हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं मैथ का एक सीरीज़ एडवांस मैथ में ज्योमेट्री। और ये ज्योमेट्री का सीरीज़ है, ये पार्ट 1 है जिसमें हम लोग आज कंप्लीट करेंगे लाइंस एंड एंगल्स में ओनली लाइंस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना बहुत ज़्यादा बेसिक है, जो सबको पता है, बट इसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा बेसिक पॉइंट को रिमाइंड कर लेंगे ताकि आगे में हमारे काम है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है बट यही बेस है। ओके, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, सबसे पहले समझते हैं पॉइंट क्या होता है। पॉइंट जो है ना, ये जीरो डायमेंशनल फिगर है और अ सर्कल विथ अ जीरो रेडियस। ठीक है, एक सर्कल ही है ना पॉइंट एक सर्कल जैसा ही होता है। ओके, और ये क्या है, जीरो डायमेंशनल फिगर है और जीरो रेडियस। अच्छा, एक आप सर्कल बनाते हैं, इसमें देखिए आप रेडियस बता सकते हैं ना, ये होता है रेडियस। बट पॉइंट ये है, तो इस पॉइंट पे कोई रेडियस है, कोई डायमेंशन नहीं है, ना कोई लेंथ है, ना ब्रेथ है, ना हाइट है। ओके, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पॉइंट को हम लोग ना हरदम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। हम डिनोट करते हैं तो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, तो जब भी डिनोट करेंगे ना कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। ओके, ये हो गया पॉइंट। अब डेफिनेशन जो हम लिखे हैं ये आपको रटना नहीं है, याद नहीं करना, बट हाँ डेफिनेशन याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में आ जाता है ना व्हाट इज़ पॉइंट। आपको दे देगा जीरो डायमेंशनल फिगर और अ सर्कल विथ अ जीरो रेडियस, तो इस तरीके का देते कंफ्यूज हो जाएगा। तो बस एक बार समझ लेंगे हो जाएगा, बस रटना नहीं है। ओके, आज का जो भी है ना, जो भी हम पढ़ा रहे हैं बहुत इजी है और इसे हमें रटना नहीं है, बस समझ लेंगे, ये बेसिक है बस। ओके, देन लेस नेक्स्ट लाइन एंड लाइन सेगमेंट। लाइन एंड लाइन सेगमेंट में सबसे पहले पढ़ेंगे लाइन। लाइन जो होता है वन डायमेंशन फिगर जो होता है उसको लाइन बोलते हैं। वन डायमेंशनल फिगर का मतलब जैसे कि एक आप लाइन लेते हो, ये क्या है, इसका सिर्फ लेंथ है, ना ही ब्रेथ है, ना हाइट है, ओनली लेंथ की वजह से ये वन डायमेंशनल फिगर हो गया। अब अगला क्या कॉन्सेप्ट है, लाइन इज़ अ सेट ऑफ अ पॉइंट। ओके, सेट ऑफ अ पॉइंट, जैसे कि देखिए एक ऐसे ऐसे पॉइंट बनाएंगे तो एक लाइन बनता जाएगा, है ना। तो ये क्या है, ये लाइन ही ना है। लाइन किससे बना है, बहुत सारे पॉइंट से मिलकर एक लाइन बनता है, तो एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, तो लाइन इज़ अ सेट ऑफ अ पॉइंट हैविंग ओनली लेंथ विथ नो एंड्स। और हाँ, लाइंस जो है इन्फिनिटी तक बढ़ सकता है, हम इसे जहाँ तक चाहे वहाँ तक बढ़ा सकते हैं ना। तो लाइन क्या है, लेंथ है बट क्या है, विथ नो एंड्स, इसका कोई एंड नहीं होता, उसको ही लाइन बोलते हैं। एंड्स हो गया तो वही लाइन सेगमेंट हो जाता है। ठीक है, जो एंड्स हो गया वो लाइन सेगमेंट हो जाता है। और याद रखिएगा, लाइन को अगर इस लाइन को हमको डिनोट करना है तो हम स्मॉल से डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर से। ठीक है, लाइन को डिनोट करना है तो स्मॉल लेटर से। और सेगमेंट क्या होता है, ए लाइन विथ फिक्स लेंथ, इसे जब हम डिनोट करेंगे, जैसे कि एक लाइन हो गया, यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर स्टॉप हो गया तो ये क्या हो गया, ये सेगमेंट बन गया। तो हम बोलते हैं ना पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हम जब जाते हैं तो ये हो गया लाइन सेगमेंट। तो हम लिख सकते हैं लाइन सेगमेंट ए बी, ये हम कैपिटल लिखते हैं। ओके, याद रखिएगा, इसे हम कैपिटल लिखते हैं। ओके, देन नेक्स्ट अब आता है रे। रे क्या होता है, ए लाइन विथ यूनी डायरेक्शन लेंथ। यूनी का मतलब होता है सिर्फ एक साइड से बढ़ सकता है, दोनों साइड से नहीं बढ़ेगा, सिर्फ एक साइड से बढ़ सकता है। जैसे मैं अभी आपको शो कराती हूँ, इसका मतलब क्या शो हो रहा है कि यहाँ से तो बढ़ सकता है बट यहाँ से तो नहीं बढ़ेगा ना, यहाँ पे इसका स्टॉप पॉइंट है ना। इधर से ये जितना चाहे इन्फिनिटी तक जा सकता है, बट यहाँ से इसका एक ही है ना, ये इसका लास्ट पॉइंट है, यहाँ से ये नहीं बढ़ सकता, बट इधर एक साइड से ये बढ़ सकता है। तो रे क्या होता है, रे ए लाइन विथ यूनी डायरेक्शन लेंथ, उसे ही हम बोलते हैं रे। ठीक है, अब आता है कॉन्करेंट लाइन और ट्रांसवर्स लाइन। कॉन्करेंट लाइन क्या होता है और ट्रांसवर्स लाइन क्या होता है, ये अभी अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए, एक हम लाइन ठीक है एक्स बना लें। ओके, तो जब ये एक्स बनाते हैं ना, तो एक ये लाइन पे जब एक लाइन ऐसे कट करता है उसको बोलते हैं कॉन्करेंट लाइन। ठीक है, तो
एक से आप याद रखिएगा कि इस लाइन को जब इसको कट किया गया तो ये क्या हो गया, कॉन्करेंट लाइन। ओके, और एक बात और याद रखना, जब हम एक लाइन को दूसरी लाइन से कट करते हैं ये तो हो गया कॉन्करेंट लाइन, बट इस जो पॉइंट होता है ना, इस पॉइंट को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये जो पॉइंट आता है ना, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ओके, अब आता है ट्रांसवर्स लाइन। ट्रांसवर्स लाइन क्या होता है, जब हम दो पैरेलल लाइन का मतलब पता है ना, तब तब समानांतर। ओके, एक लाइन के जस्ट नीचे या ऊपर कहीं भी एकदम समानांतर लाइन हो और जो आगे जाने पर कितना भी आगे बढ़ा है इन्फिनिटी वो मिले ना, उसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। ठीक है, और जब पैरेलल लाइन पे एक ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं, तिरछा लाइन, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स लाइन या त्रियक रेखा। इसे त्रियक रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, त्रियक लाइन इस तरीके का होता है, त्रियक लाइन। ये आगे बहुत सारा इसी से कॉन्सेप्ट होगा बनेगा हम लोग को, इसलिए हमें ट्रांसवर्स लाइन क्या होता है, कॉन्क्रीट लाइन क्या होता है, ये याद रखना जरूरी है। अभी लाइंस पढ़ रहे थे इसलिए हम आपको ये बता दिए। ओके, अब एक बात समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ना कि ये जो पॉइंट होता है, पॉइंट से कितनी सारी रेखाएं जा सकती है ना, इन्फिनिटी। पॉइंट से इन्फिनिटी रेखाएं जा सकती हैं, बट आपको पता है दो पॉइंट से कितनी लाइन जा सकती है। जब एक पॉइंट से हम इन्फिनिटी लाइन खींच सकते हैं, तो दो पॉइंट से हम कितने लाइन खींच सकते हैं, ओनली वन लाइन। याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट, वन पॉइंट से हम इन्फिनिटी लाइन खींच सकते हैं, बट टू पॉइंट से हम बस वन लाइन ही खींच सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। थैंक यू।